हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एयरगन टारगेट के न्यू वीडियो में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये होने वाला है एफएक्स क्रोनी, और ये जो एक चाइनीज क्रोनी है जो मार्केट में मिलती है, इसके कंपैरिजन का। मैं लास्ट 2 ईयर से ये यूज़ कर रहा हूँ, ये क्रोनी 1 ईयर से यूज़ कर रहा हूँ। इससे पहले एक चाइनीज क्रोनी और थी, HT 6003 ऐसा कुछ करके मॉडल का नाम था। इसका नाम कुछ नहीं है, कहीं कोई मेंशन नहीं है कि कौन से ब्रांड की है, कौन सी है, बट ये चाइनीज क्रोनी है जो एमपीएस और एपीएस दोनों में रीडिंग देती है। आ, पीछे की जो हिस्ट्री है वो लगभग 30 शॉट काउंट तक इसकी हिस्ट्री है। उसके बाद इसमें कुछ नहीं है, कितने जाउल्स एनर्जी दे रही है कुछ नहीं आता इसमें, सिर्फ एपीएस दिखाती है ये। एमपीएस भी दिखाती है, दोनों में ही चलती है ये। तो फ्रेंड्स, ये रिसेंटली मैंने एफएक्स की क्रोनी ली है। ये एफएक्स की जो न्यू क्रोनी आई है, एफएक्स रडार V2, जो पॉकेट क्रोनी है, तो ये बाई की है। अप्रोक्स 30,000 के करीब इसकी एमआरपी है। तो अनबॉक्स करता हूँ मैं इसको। तो फ्रेंड, ये है एफएक्स रडार V2 क्रोनी, जो बिल्कुल आपको दिख रही होगी। इस क्रोनी के इस साइड में टाइप सी चार्जिंग के लिए पोर्ट बना हुआ है, और यहाँ जो इसका पावर बटन है, जिसको लॉन्ग प्रेस करने के बाद ये ग्रीन लाइट जलती है इसकी। इसके बाद इसको ऐप की सहायता से, इसकी एफएक्स की जो एफएक्स रडार नाम की जो ऐप आती है, उस ऐप के थ्रू इसको मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक तो क्रोनी ये है जो एफएक्स की है, और दूसरी जो क्रोनी मैंने आपको दिखाई ये चाइनीज है। दोनों को कंपेयर करेंगे कि दोनों के एफपीएस में कितना डिफरेंस रहता है। तो कुछ है कहते हैं कि चाइनीज जो क्रोनी है वो बहुत ज़्यादा वेरिएशन आता है उसके अंदर, शॉट टू शॉट। जैसे एक शॉट 950 आ गया तो उसके बाद नेक्स्ट जो है वो 980 आ जाएगा, 900 आ जाएगा। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, जितनी बार भी चलाया है। सो डिफरेंस जो है 2, 3, 4 एपीएस का रहा है इसके अंदर। पर ये देखना है कि सेम एपीएस आता है कि नहीं आता। यानी ये जो एफएक्स की क्रोनी है, ये अगर 1000 एपीएस दिखा रही है, तो उसी टाइम सेम ये चाइनीज क्रोनी कितना एपीएस दिखाती है। और ये भी देखेंगे कि ये अगर 1000 पे ये अगर 980 दिखा रही है, तो इसका अगर 1015 होता है, तो फिर 15 अगर बढ़ता है तो क्या इसका 15 ही बढ़ता है, या फिर डिफरेंस आता है। ये मेजर इश्यू है। वहाँ कोई दिक्कत नहीं है कि इनके बीच में डिफरेंस अगर 50 एफपीएस का भी आए, पर वो कंसिस्टेंट हो। अगर ये एफएक्स की जो क्रोनी है ये 1000 पे चल रही है, ये अगर 950 पे चल रही है, ये अगर 1005 पे आई तो ये 955 आती है, तो कोई इश्यू नहीं है। हम बाद में ये मान के चलेंगे कि इस क्रोनी में 50 एफपीएस कम आती है, तो उसके हिसाब से हम अपनी गन को सेट कर सकते हैं, उसकी ट्यूनिंग कर सकते हैं। तो डिफरेंस कितना आता है, वेरिएशन कितना देती है, इसको चेक करेंगे। तो मैं इसको एक बार पावर ऑफ कर देता हूँ। लगाना कैसे है इसको गन के ऊपर, ये जो क्रोनी है इसके यहाँ क्लैंप दिया हुआ है इस साइड में। तो ये क्लैंप डायरेक्ट आपका जो सप्रेसर है या आपकी जो बैरल है उसके ऊपर फिट हो जाता है। आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा, मेरे वीडियोस में देखा है, और भी यूट्यूब पे जो वीडियो उनमें देखा होगा। ये जो क्रोनी है इसके साथ एक अडोप्टर आया है, ये वाला जो अडोप्टर आया है इसके साथ में, ये अडोप्टर जो है ये बैरल पे क्लैंप करने के लिए है। बैरल पे या सप्रेसर या सराउंड पे मान लो, उस पे क्लैंप करने के लिए है। तो इसको रबर बैंड की सहायता से क्लैंप करना होता है, लगाना होता है। और मैंने जो इस पे लगा रखा है ये 20 mm की जो पिकाटिनी रेल है उसके ऊपर लगने के लिए इसके साथ एक अडोप्टर आया है, ये अडोप्टर लगा रखा है। अब ये M4 जो वर्जन है इसके अंदर ऑप्शन दे रखे हैं कहाँ कहाँ इसको लगा सकते हैं। इसके साथ फ्रेंड मैं आपको दिखा देता हूँ, एफएक्स की क्रोनी के लिए एक यूजर गाइड भी आई है। तो इसमें कंप्लीट डिटेल से दिया हुआ है कि हम क्रोनी को कहाँ कहाँ लगा सकते हैं और कैसे इसको यूज करना है। कंप्लीट इसमें डिटेल लिखी हुई है कि ऐप के साथ इसको कैसे यूज करना है। तो फ्रेंड्स, इस बॉक्स को मैं साइड में रख देता हूँ।
और ये जो अडोप्टर है बैरल का, ये यूज नहीं करेंगे। तो अब मैं आपको एक बार गन पे इसको कहाँ लगाना है वो दिखा देता हूँ। गन के ऊपर यहाँ पर ये पिकाटिनी रेल दे रखी है, इसी टाइप में दूसरी साइड में भी दे रखी है, तो आप यहाँ भी इसको लगा सकते हो। और दूसरा ये जो श्राउड है, इसके ऊपर यहाँ आप दूसरा जो क्लैंप आया इसके साथ रबड़ बैंड की सहायता से आप इसको यहाँ भी लगा सकते हो। ज़्यादा डिफरेंस दूरी नहीं रहनी चाहिए बैरल से और ये क्रोनी की। आपका जो मोबाइल है उसके अंदर रीडिंग चलती रहेगी और उसको आप दूर रख सकते हो या पास रख सकते हो, पर ये जो क्रोनी है, ये क्रोनी यहाँ क्लैंप करेंगे या फिर इसके ऊपर यहाँ क्लैंप की जा सकती है। श्राउड जो है, श्राउड के बिल्कुल एंड जो पॉइंट है, मजल पॉइंट जो है इसका, उसके ऊपर नहीं कर सकते। श्राउड का जो एंड पॉइंट है उससे कम से कम 3 से 4 इंच अंदर की तरफ करना ज़्यादा बेटर है। और बाकी पूरे श्राउड के ऊपर कहीं भी लगा सकते हो। बोतल के ऊपर अगर आप लगाना चाहो तो बोतल के ऊपर लग जाएगी, और साइड में पिकाटिनी रेल दे रखी है दोनों साइड में, यहाँ भी अगर लगाना चाहें तो लग जाएगी। बिल्कुल इजी सा तरीका है। इसको आप इस प्रकार लगाओ और ये 4mm की जो एलन की है इसकी सहायता से ये सेट हो जाएगी। तो ये लग गया। इसके बाद ये पावर ऑन करके और बाकी कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड, दोनों क्रोनी एक साथ, ये जो क्रोनी है ये इसकी श्राउड सप्रेसर जो है उसके ऊपर लगा के और साइड में ये लगी रहेगी। दोनों की रीडिंग एक साथ चलेगी हर शॉट के ऊपर। देखेंगे कि दोनों के अंदर कितना डिफरेंस आता है और क्या एफएक्स की क्रोनी बाई करना वर्थ टू बाई है, और क्या हम 30,000 लगाने की बजाय क्या हम 6,000 के अंदर भी एक अच्छी क्रोनी ले सकते हैं, क्या ये सही काम करती है। तो देखते हैं, फिर बाद में आप कमेंट में मुझे बताना कि कौन सी क्रोनी ज़्यादा बेटर है और कौन सी लेना सही रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं दोनों क्रोनी की कंपेयरिंग का वीडियो। मैग लगा दी है जिसके अंदर JSB के स्लग्स हैं 26 ग्रेन के, और 5 to 6 शॉट लगा के देखेंगे कि दोनों क्रोनी के अंदर कितना डिफरेंस आ रहा है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो। और चाइनीज में कितनी आई ये देखी नहीं। 1000 चाइनीज में 1001 चल रही है। 1001 है। 1001 है चाइनीज में। 993 आया है चाइनीज में। 990 आया है। 995। बैक कंप्लीट है। शॉर्ट्स आपने देख लिए हैं सारे, कितना डिफरेंस आ रहा है। कमेंट बॉक्स में आप बताना कि क्या रिजल्ट है, ये कितना डिफरेंस है, वर्थ टू बाई है या नहीं चाइनीज़ क्रोनी को, या वर्थ टू बाई है नहीं एफएक्स क्रोनी को। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। थैंक यू।